नमस्कार मित्रों, हमारा चैनल सोशल साइंस वाला में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता का तीसरा पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख स्थल एवं कि वो स्थल किस नदी के किनारे है, साथ ही उस स्थल को किसने खोजा है, किसके द्वारा उसको खोजा गया है, उत्खनन कर्ता के बारे में। तो बारी बारी से हम लोग एक एक नदी को देखते हुए चलेंगे कि वो जगह किस नदी के किनारे है। यदि हम बात करें सुतकाह की, तो ये सादी कौर नदी के किनारे है। सुतकाह की बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे है? सादी कौर नदी के किनारे है। सुतका सादी कौर नदी के किनारे है। इसके उत्खनन कर्ता जो है वो है जॉर्ज डेल्स। उत्खनन कर्ता जो है वो है जॉर्ज डेल्स। नेक्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा राबी नदी के किनारे है। हड़प्पा राबी नदी के किनारे है और इसके उत्खनन करता है दयाराम सहनी जी। फिर से हड़प्पा राबी नदी के किनारे है, इसके उत्खनन करता है दयाराम सहनी जी। इसका खोज कब हुआ है? 1921 में, 1921 में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। ये है सिंधु नदी के किनारे। इसे खोजा है राखाल दास बनर्जी जी ने। कब खोजा है? 1922 में। नेक्स्ट है चहुंद्रो। ये है सिंधु नदी के किनारे। खोजा है मैके साहब ने। कब? 1925 में। नेक्स्ट है कालीबंगन। ये है घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? घग्गर के किनारे है। इसे खोजा है अमलानंद घोष ने। अब हम लोग इन पांचों को एक बार रिपीट करेंगे। ये 5 रिपीट करेंगे, 5 करके चलेंगे, वो फिर हो जाएगा याद। सुतका सादी कौर, इसको याद रखेंगे। सुतका को छोटका शादी कर, तो सुतका शादी कौर। सुतका कौन सी नदी किनारे हो गई? आपको ये हो गया शादी कौर नदी के किनारे। छोटका शादी कर, तो ये हो गया सुतका शादी कौर। ठीक है, सुतका हो गया शादी कौर। अब देखिए इन चारों को हम लोग कैसे याद रखेंगे। इन चारों को याद रखना बहुत ही आसान है। इसको हम लोग इसका हरा, क्या हो गया? हड़प्पा राबी, हरा मोसी। चस्सी, हरा मोसी चस्सी, चहुंद्रो और सिंधु का घर। हरा मोसी चस्सी का घर। हड़प्पा राबी नदी के किनारे। मोसी तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चस्सी चहुंद्रो सिंधु नदी के किनारे। का घर कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। तो आशा करते हैं कि आपको ये 5 याद हो गया होगा। फिर से रिपीट करते हैं। सुतका शादी कौर, छोटका शादी कर, क्या हो गया? सुतका शादी कौर। नेक्स्ट है हड़प्पा राबी,
हरा, हरप्पा, हौ से हरप्पा, राबी, मोहनजोदड़ो, मो सी सिंधु नदी किनारे, च सी चौंद्रो सिंधु नदी किनारे, का घर है ना, काली बंगन घग्गर नदी किनारे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे कोट दीजी, कोट दीजी है ना सिंधु। ठीक है, कोट दीजी कौन सी नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे, रंगपुर मादर नदी के किनारे। रोपर सतलज नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, फिर से कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे, रंगपुर मादर नदी के किनारे, रोपर सतलज के किनारे और लोथल भोगवा के किनारे। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर से याद करेंगे इन चारों को एक साथ। कोट दीजी सिंधु, सिंधु दीदी कोट दीजी है ना, सिंधु दीदी क्या देगी, कोट देगी, तो कोट दीजी क्या हो गया, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर, रंगा सियार मांद में छुप गया, रंगा सियार कहां छुप गया, मांद में छुप गया। रंगपुर कौन सा, मादर नदी के किनारे, रंगपुर मादर नदी के किनारे। ठीक है, रोपर, रोपर ठीक है, रोपर हो गया क्या, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, रोपर क्या हो गया, सतलज। अब आप देख लीजिए लोथल क्या हो गया, भोगवा। ठीक है, लोथल, लोथल हो गया भोगवा। अब देखिए इधर आप याद रखेंगे रंगपुर जो है, इसे याद रखेंगे रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव, लोथल रंगनाथ राव। रोपर आप याद रखेंगे यगदत्त शर्मा। कोट दीजिए फजल अहमद, ये उनके जो उत्खनन करता है उनके नाम है। कोट दीजिए सिंधु फजल अहमद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, रंगपुर मादर रंगनाथ राव, रोपर सतलज। ठीक है, तो ये आपको कौन है, यगदत्त शर्मा, यगदत्त शर्मा। लोथल भोगवा, इसके भी रंगनाथ राव। अब आपका आखिरी 5 बच गया, तो आपको इसमें तो 2 ऑलरेडी आपको याद पहले ही फर्स्ट क्लास में ही करवाया जा चुका था, जिसमें आपको बताया गया था, यदि आपको याद होगा तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो ईस्ट में आपको याद होगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद वेस्टर्न साइड जो था वो क्या था, आपका बलूचिस्तान था। ठीक है, वो आपका कौन सा था, दासक नदी के किनारे। इधर आपका था मांदा चेनाब नदी के किनारे, और इधर आपका दैमाबाद जो कि आपका था गोदावरी नदी के किनारे। तो इसमें 2 तो क्लियर होना चाहिए आपका, सुतकांगे डोर जो बलूचिस्तान है दासक नदी के किनारे, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, तो आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा के द्वारा ये उत्खनन करता है उसके। सुतकांगे डोर दासक नदी, ऑरेल स्टाइन बनमाली रंगोई नदी के किनारे, धौलावीरा लूनी के किनारे, धौलावीरा लूनी के किनारे। बनमाली कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट, धौलावीरा के जेपी जोशी। एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। सोतका सादिकौर नदी के किनारे, हरप्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदारो आपका सिंधु नदी के किनारे, चौंद्रो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगन सॉरी घग्गर के किनारे, कोटडीजी सिंधु के किनारे, रंगपुर मादर के किनारे, रोपर सतलज के किनारे,
लोथल भोगवा के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन के किनारे, सुतकांगीडोर दासक के किनारे, बनमाली रंगोई और धौलावीरा लूनी के किनारे। तो ये आपका प्रमुख स्थल और ये रहा नदी। अब जो थोड़ी सी बातें इस लेसन से रिलेटेड बची हुई है उसको हम लोग कवर करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जो वस्त्र इस्तेमाल करते थे उसमें था सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। वहां के लोग सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल क्या करते थे। यहाँ के लोग जाहिर सी बात है यदि कहीं कोई रहेगा तो मनोरंजन तो करेगा ही करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, मछली पकड़ना, शिकार करना, पक्षियों को लड़ाना, चौपड़ खेलना, पासा खेलना, ये सभी काम जो है वो किया करते थे मनोरंजन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उस बर्तन पर काले रंग से डिजाइन करते थे। बात समझिएगा, यहां पे लोग कंफ्यूज करते हैं। लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे और उसके ऊपर काले रंग से डिजाइन करते थे। यहां के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तलवार के बारे में पता नहीं था। यहां पर सबों को जो लोग डेथ कर जाते थे उनको जलाया भी जाता था और कहीं कहीं दफनाया भी जाता था। ठीक है। तो जलाने का जो प्रमाण मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, जबकि गाड़ने या दफनाने जाने की बात करूं तो वो हड़प्पा में इसका प्रमाण मिला है। जलाने का प्रमाण मोहनजोदड़ो से और दफनाने का प्रमाण हड़प्पा से। लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली है ना, जोड़े में वहां समाधियां मिली है। टेराकोटा की बात करें तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब बात है कि आखिर ये जो सिंधु सभ्यता है इसका विनाश कैसे हो गया, ये समाप्त कैसे हो गया। तो इसका जो कारण माना जा रहा है वो बाढ़ माना जा रहा है कि ये सभ्यता बाढ़ के कारण समाप्त हो गया, इसका खात्मा हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन सिंधु सभ्यता समाप्त हुआ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जाते जाते मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि देश के जवानों का, साथ ही देश के किसानों का आप सम्मान करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।